कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आत्मनिर्भर एमपी को लेकर वेबिनार सीरीज की शुरुआत। 4 दिन तक चलेगा प्रदेश में मंथन। वेबिनार सीरीज में होगा विशेषज्ञों से मशवरा। 15 अगस्त को सामने आएगा रोड मैप। कोरोना को हराने, आपदा को अवसर में बदलने और बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की ये कवायद। देश के प्रधान का आत्मनिर्भर भारत का सपना जो अब मध्य प्रदेश की आंखों में पलने लगा है। राज्यों की तरक्की होगी, विकास होगा, तो विकास होगा देश का। और इसी के मद्देनजर सीएम शिवराज ने कोरोना संकट के बावजूद जहां आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समिति का गठन किया, किसानों के संकट को दूर करने कृषि कैबिनेट गठित की, तो अब बारी आत्मनिर्भर प्रदेश की है। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने कहा, चुनौती है लेकिन इसको अवसर में बदलना है। उन्हें एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेज भी अलग अलग दिए। तभी मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ, भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनेंगे, और राज्यों को आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाने का प्रयोग मध्य प्रदेश को करना चाहिए। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने, रोड मैप तैयार करने के लिए वेबिनार सीरीज की शुरुआत की गई। रोड मैप 15 अगस्त को सामने आएगा, लेकिन क्या रहेंगी प्राथमिकताएं, डालते हैं नजर। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता। बासमती चावल को जीआई टैग देने को लेकर लड़ाई जारी। एमपी में बनेगा लॉजिस्टिक हब। मंडी एक्ट में सुधार किया गया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देना है गति। छोटे उद्योगों को सरकार ने बढ़ावा दिया। श्रम कानूनों में सुधार हुआ। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। कोविड ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। वेबिनार में तैयार होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप। सीएम शिवराज के साथ ही इस वेबिनार में ज्यादातर कैबिनेट मंत्री शामिल हो रहे हैं। शिवराज बोले कि 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। प्रदेश को इससे एक नई गति मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर रफ्तार पकड़ी प्रदेश में सियासत ने भी। कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल दाग दिया और तंज कसा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पिछले 15 सालों में आपने तमाम पंचायतों का आयोजन किया और अब वेबिनार, लेकिन लाभ न किसानों को मिला, न ही मध्य प्रदेश के किसी साथी को। जवाब दे कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से प्रदेश को मिला क्या? अधोसंरचना का विकास का मामला हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कृषि का विकास हो, अलग अलग सेक्टर्स में पहले भी अनेकों काम किए। अर्थव्यवस्था को गति देना, कोविड ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, लेकिन हम निराश होकर बैठ नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, पिछले 15 सालों में आपने तमाम सारी पंचायतें की, किसान पंचायत, तमाम सारी पंचायतें, रिक्शा पंचायत, अब आप वेव कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है श्रीमान जी कि 15 साल में न किसान को लाभ मिला, न मध्य प्रदेश के किसी साथी को। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने घोषणा की कोरोना के काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज, जरा जनता को बता दें शिवराज जी, 20 लाख में से मध्य प्रदेश के को क्या मिला, जनता की जेब में कितनी राशि गई। विपक्ष अपना तो सत्ता पक्ष अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन इस संकट में जब सरकार जनता के हितों के लिए मैदान में है, तो विपक्ष को भी साथ आना होगा, क्योंकि बात जनता की हो या राजनीति की, संवाद से ही समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, IND एजेंडा संवाद और समाधान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या प्रदेश के साथ साथ अन्य दाता भी होगा आत्मनिर्भर? क्या होंगी 3 सालों में लक्ष्य पाने के लिए प्राथमिकताएं? क्यों विपक्ष ने खड़े किए वेबिनार आयोजन पर सवाल? क्या शहरी और ग्रामीण विकास के बीच में हो पाएगा समन्वय? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत की श्रृंखला में वेबिनार का आयोजन हुआ। तमाम बुद्धिजीवी इस आयोजन में जुटे। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं इस वेबिनार में उपस्थित रहे। कई मंत्री गण भी इसमें शरीक हुए। कैसे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, आत्मनिर्भर देश की परिकल्पना में देश के दिल मध्य प्रदेश को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे उसकी रूपरेखा और विस्तृत की जाए, कैसे उसको समृद्ध किया जाए। कोविड के दौर में जब महामारी लगातार अपना पैर पसार रही है, उसमें जान भी बचे लेकिन जहान भी चले, अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसके लिए नीति आयोग से लेके तमाम वित्त विशेषज्ञ, बाजार विशेषज्ञ, अर्थ विशेषज्ञ, इन सब से राय ली गई, बातचीत की गई और समाधान खोजने की कोशिश की गई। इस प्रकार के वेबिनार एक श्रृंखला में अभी लगातार चलेंगे। लेकिन इन वेबिनार्स पर कांग्रेस का कहना है कि तुम सेमिनार करो या वेबिनार करो, पंचायत करो या भाषण करो, लेकिन उसका कुछ नतीजा तो निकलता नहीं है। नतीजा सिफर रहता है। जनता को क्या फायदा हुआ, मुद्दा ये है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस को सिर्फ कमियां निकालने की आदत है, तो संवाद नहीं करेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, राहुल कोठारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अतुल पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अब्बास जी आपसे कि जब ये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, चूंकि कुछ भी करना है तो पहले चर्चा तो करनी पड़ेगी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब चूंकि 1 to 1 संवाद होना इस दौर में थोड़ा उचित नहीं है सुरक्षा के लिहाज से, तो वेबिनार का आयोजन हुआ, उसमें लोगों को शरीक किया गया, इसको आप अर्थहीन, महत्वहीन क्यों बता रहे हैं? देखिए, जो चीज नवीन जी जनाधार पे नहीं, जो चीज जमीन पर नहीं आए, धरातल पे नहीं आए, उस चीज का क्या फायदा है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो सरकार को किस तरह से चला रहा है हम देख रहे हैं। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना हम देख रहे हैं, जिस प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण में कोई भी जो फायदा है, जो कंट्रोल है, वो संक्रमण को रोकने में कोई उपलब्धि हासिल अभी तक नहीं कर पाए हैं, कुछ नहीं रोक पाए हैं। लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन के दौरान भी पूरे केसेस बढ़ते चले गए। तब भी 1000 थे, अब भी 1000 हैं। हर रोज लोग संक्रमित हो रहे हैं। भोपाल में, इंदौर के अंदर स्थिति भयावह है। ऐसी हालात में कौन आने वाला है वेबिनार में यहाँ निवेश करने के लिए, कौन आने वाला है काम करने के लिए? ये सारी चीजें जब होंगी जब कोरोना संक्रमण रुकेगा। कोरोना संक्रमण रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। भाजपा अपने कामों में मस्त है। भाजपा कहीं विधायकों की तोड़फोड़ में लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर अपने आ रहा हूं। कोठारी जी, क्या मतलब है जब वो ऑन ग्राउंड नहीं आ पाएंगी, जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, जब वो हाथ में नहीं आ पाएंगे तो ऐसी चर्चाओं का क्या मतलब रह जाएगा? देखिए नवीन जी, यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ये लोग समझना नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर एक राजनीतिक, एक धार्मिक पार्टी बनाने के प्रयास ये लोग करते हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्ष, आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हमने 150वां वर्ष मनाया था, उसमें बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इस बात को जानती है कि जिस तरीके से अंत्योदय के संकल्प को हम लोग नीचे पहुंचाना चाहते हैं, उस संकल्प में कहीं ना कहीं ये जो अवधारणा है आत्मनिर्भर भारत की, इसका बड़ा अपने आप में महत्व है। ये बात सही है कि वर्तमान स्थिति में जिस तरह से कोरोना का संकट आया, एक लॉकडाउन हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी जरूरत
जो है जल्दबाजी में करने की आवश्यकता रूप में पड़ी है और उसको हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारी सभी राज्य सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे गोवा की हो, चाहे बाकी अन्य राज्यों में गुजरात जगह हुए हो, लेकिन क्या है कि सभी की प्रयास है कि इस पूरे स्कीम्स को नीचे उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को महसूस किया है कि हमारे यहाँ के जो श्रमिक हैं वो लगातार पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं। आपने देखा कि प्रवासी श्रमिकों के मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही थी। जो हमारे यहाँ से श्रमिक गुजर रहे थे उनकी भी हम चिंता कर रहे थे, लेकिन उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हमारे यहाँ के झाबुआ, अलीराजपुर, हमारे बहुत सारे बॉर्डर के जिले हैं जो लगातार दूसरी जगहों पे जाकर काम करते हैं, लेकिन वहां के जो कुशल श्रमिक होते हैं वो दूसरी जगह नहीं जा पाते या वहां पर अपने क्षेत्रों में काम नहीं कर पाते। अब कहीं ना कहीं कुटीर उद्योगों की हम बात करते हैं, स्थानीय बाजार की हम बात करते हैं और इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं, तो ऐसे में बहुत आवश्यकता हो जाती है कि हम एक ऐसा रूप जो है स्टेट का प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से 15 साल हमारी जो सरकार है उसने लगातार इस प्रयास को बहुत ज्यादा किया था और उसके नाते कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन आज चूंकि अब जो है हमारे विचार परिवार का भी निर्णय है, हमारी सरकार का, हमारे संगठन का निर्णय है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको एक अच्छा शेप देने के लिए इस तरह के वेबिनार, सेमिनार आयोजन कर रही है। इसमें मुझे लगता है कि इसको कोई इन्वेस्टर समिट के जैसा रूप नहीं देना चाहिए। ये कुल मिला के सबको एक राय लेके प्लेटफॉर्म देने का एक तरीका होता है और कहीं ना कहीं इन लोगों का उद्योगपतियों से लेके जो बड़े बड़े प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अतुल जी, जिस प्रकार से इस कोरोना की विभीषिका के दौर में संवाद तो होना आवश्यक है, संवाद नहीं होगा तो समाधान कैसे होंगे, तो निश्चित रूप से तकनीकी पहलुओं पर गौर किया जाएगा, वो रास्ते खोजे जाएंगे। तो वेबिनार के माध्यम से सरकार समझने की कोशिश कर रही है और ऑन ग्राउंड उतारने की कवायद का तो बाद में दिखेगा असर, लेकिन वेबिनार्स पर सवाल उठाए हैं कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की तमाम सारी डिस्कशंस, परिचर्चाएं आयोजित करती रही है, पंचायतें आयोजित करती रही, लेकिन नतीजे सिफर रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वेबिनार आयोजित कर रही है सरकार तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं उसमें राजनीति की झलक ज्यादा है, विकास और आत्मनिर्भरता की बात कम है। जहां तक बात है आत्मनिर्भरता की, तो मध्य प्रदेश यदि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है तो ये तो सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन जो रोड मैप की बात होती है, बार बार रोड मैप शब्द आता है, तो ये रोड मैप कब तक बनेगा? देखिए, जब कठिन दौर होता है तो कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और ये कठिन फैसले लेने का वक्त है। वेबिनार्स आप आयोजित करते रहिए, चर्चाएं करते रहिए, संवाद करते रहिए और संवाद से समाधान की बात करते रहिए, लेकिन आज वक्त है कठिन फैसले लेने का। आत्मनिर्भरता शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो ये जो आत्मनिर्भरता है वो कैसे हासिल होगी, इस पर किस तरह की रणनीति सरकार की होगी। देखिए, आप आयात की चीजों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर और आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ सकते। आपको आत्मनिर्भरता के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो माइलस्टोन साबित हों, जैसे कि मध्य प्रदेश की कंपनियां हैं, उनको निर्यात बढ़ाना है तो इसके लिए हमको सप्लाई चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा। हम आयात पर निर्भर हैं, बाहर की चीजों पर निर्भर हैं, हमारे यहाँ प्रतियोगिता का अभाव है। आप वैश्विक चेन का, सप्लाई चेन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? और आप भारतीय मार्केट में प्रतियोगी नहीं है तो वैश्विक मार्केट में कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं? आपने एक और बात उठाई थी नवीन जी की किसान का मुद्दा जो है वो भी महत्वपूर्ण है। किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा? आप किसानों की चीज खरीद तो रहे हैं, आप गेहूं खरीद रहे हैं, आप वेयर हाउसेस भरते जा रहे हैं, ग्राउंड पर गेहूं रख रहे हैं, वो गेहूं सड़ रहा है, उस गेहूं का कैसे आप उपयोग कर सकते हैं? उनका जो उत्पादन है उसको खरीद कर आप रख देंगे, उनका भंडारण कर देंगे, वो सड़ता चला जाएगा और आप सोचेंगे कि कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। ये संभव नहीं। जो प्रोडक्ट है उसका यूटिलाइजेशन तो होना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग तो होनी चाहिए। जी, समय सीमा के चलते हम अभी यहाँ एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रोकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग।
इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। संवाद और समाधान I&A एजेंडा। पुनः स्वागत। सीधा रुख करेंगे मेहमानों की ओर। तो अब्बास जी, चर्चाएं तो होना जरूरी हैं और जब चर्चाएं होंगी उनके रोड मैप बनेंगे तभी वो ग्राउंड पर आएंगी। चर्चाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि क्या चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला, इस पर विपक्ष के नाते आप बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं, लेकिन चर्चाओं का विरोध जाहिर तौर पर ठीक नहीं। नवीन जी, मैं आपकी बात से पार्शली सहमत हूं। जो आपने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन इतिहास भी कोई चीज होता है, कुछ बैकग्राउंड भी देखा जाता है। सत्ता में ये लोग थे 2018 में, तब भी हमने देखा था अमिताभ कांत जी, जिनको बुलाने वाले हैं वेबिनार में, या बुलाया गया था आज हमारे नीति आयोग के जो है, उनको यहाँ भोपाल लाया गया था। स्टार्टअप इंडिया का एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त जब शिवराज सिंह चौहान जी से उन्हें रखा गया था। राहुल कोठारी जी अभी उस चीज के बारे में अगर जानकारी जुटाना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि वो स्टार्टअप इंडिया के कार्यक्रम में से क्या फायदा, क्या धरातल पे बातें आई, कुछ नहीं है सामने। तो ऐसी चीजें हमने इससे पहले भी देखी हैं। जब आप जमीन पर करके उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वेबिनार कीजिए, लेकिन आप रोड मैप उसको भी दीजिए कि कोरोना से आप देश को, प्रदेश को कैसे निकालने वाले हैं, जिससे ये सारी चीजें काबू में आएंगी। कहाँ निवेश हो रहा है, कौन निवेश करने आने वाला है, क्या हालत हो गई है, बेरोजगारी कितनी आगे चले गई है। मुझे लगता है कि सारी चीजें को ओवरऑल जो एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, वो करना पड़ेगा। रोजाना आज आत्मनिर्भरता की तरफ कहां बढ़ रहे हैं लोग? क्या अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, आत्मनिर्भर कर दिया गया है कि आप अपने घर पे जाइए, अपना इलाज कर लीजिए, ये दवाई ले लीजिए कोरोना की। इस तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को, इस तरह से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें सामने हैं हमारे, इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा। जी कोठारी जी, इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता सिर्फ बातों से नहीं आएगी, काम करके दिखाना पड़ेगा। देखिए नवीन जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि अब्बास जी को मैं बड़ा समझदार और बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा प्रवक्ता मानता हूं, मेरे भाई हैं, लेकिन आज कुल मिला के बात जो होती है, हम पद्धति की बात करते हैं, तो चर्चा का विरोध क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इस बात को समझ लेना चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी जो अपने आप में एक बड़े अंतर्द्वंद से अब निकल के लगातार आ रही थी, देखा आपने उसका कितनी बड़ी फूट हुई। उसका जो कारण था कि इनमें आपस में चर्चा नहीं होना, समन्वय नहीं होना, संपर्क नहीं होना, सद्भाव नहीं होना, और यही परछाई जो है इस चीज की लगातार वो सरकारों पर भी थोपने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को हम लोग स्वीकार नहीं करने वाले। हमारी सरकार गोबर बेचने वाली, बैंड बाजा बजवाने वाली और गाय ढोर चरवाने वाली सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही मायने में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रही है और केवल इंडस्ट्रियल सेटअप लगाने को आत्मनिर्भरता नहीं माना जाता। आत्मनिर्भरता के पैमाने और मायने जो है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे तय करेगी कि इस देश को जो है 100 साल तक पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप जानते हैं कि आईफोन का प्लांट इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। झांसी में 38,000 करोड़ का डिफेंस का जो क्लस्टर बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन वो साबित होने वाला है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी छाती पीट रही है, उपचुनाव तक ये करती रहे। बासमती के मामले में अभी अतुल पाठक की खेती की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बासमती को लेकर आप देख रहे हैं कि अपने हमारे ही प्रदेश के लोग जो हैं प्रदेश की पीठ पर ही छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए निश्चित रूप से इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से जनता के सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्कृष्ट काम कर रही है, सबसे चर्चा करेगी, कुछ कहना चाह रहे हैं अब्बास जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जैसे लोगों ने अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चर्चा करिए और निश्चित रूप से अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे थे। दोनों लोगों की बात करा दीजिए। अब्बास जी क्या कह रहे थे? जी नवीन जी हमारे राहुल भाई राष्ट्रीय राजनीति में युवा मोर्चा के अंदर एक्टिव हैं और ये देश भर में भी राजनीति करते हैं। मेरा इनसे सिर्फ इतना सी चीज सवाल है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के अंडर में एप्डा आता है और एप्डा की तरफ से ही कार्यवाही पूरी करी जाती है, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कोई मेहनत नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया जीआई टैगिंग के ऊपर? अमृतसर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है पंजाब से चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते हैं, तो उसका जवाब शिवराज सिंह चौहान जी सोनिया जी को क्यों लिखते हैं? आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या? आप
मुख्यमंत्री को संभालिए, अमरिंदर सिंह को समझाइए, कमलनाथ जी को समझाइए, दिग्विजय सिंह जी को समझाइए। माननीय, आपको मालूम है क्या शरबती का जीआई टैगिंग भी आप खो चुके? आपकी गलती से हमें सीहोर के शरबती का जीआई टैगिंग भी नहीं मिला। आप यहाँ पर कोई जवाब नहीं देंगे। आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने अभी भी नहीं बताया। शरबती गेहूं पूरे हम पूरा जवाब देंगे। पंजाब को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गेहूं में बछड़ा है, ये पंजाब सरकार की पंजाब से क्या होगा? केंद्रीय सरकार आपकी है, पंजाब कहीं नहीं रोक सकता। केंद्र सरकार आपके हाथ में है, करवाइए जीआई टैगिंग, आपके हाथ में है सब कुछ। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता आप चिट्ठी पत्री और रात में गुपचुप मुलाकातें बंद करिए। सरकार अच्छी तरीके से अपना काम कर रही है और मध्य प्रदेश अपने हकों की लड़ाई लड़ना जानता है। जी जी, यहाँ आप फंस जाते हैं। जी जी, यहाँ पर चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश। नहीं, अभी चर्चा में थोड़ा संदेह और भ्रम पैदा हो गया है। मैं इस समय रुख करूंगा थर्ड एम्पायर की ओर, क्योंकि अभी निर्णय की स्थिति मेरी नहीं है। जीआई टैग और इन सारे मसलों पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है और मैं अपनी अंपायरिंग पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता, इसलिए मैं सीधा थर्ड अंपायर की तरफ रुख करूंगा। अतुल पाठक जी, जीआई टैग के मुद्दे पर यह बात सही है कि जीआई टैगिंग से कहीं ना कहीं उस उत्पाद को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिलता है। तो शरबती की बात हो या बासमती की बात हो, लेकिन सरकार अभी कुर्सी की रूपमती में ही उलझी है कि किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार का परिदृश्य पहली बार बना है। लेकिन चर्चाओं के बाद जो समाधान निकले या जो आज जैसा कि आपने कहा कि भाई उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं उनको सार्वजनिक किया जाए और एक टाइम बाउंड फ्रेम में उनको प्रेजेंट किया जाए कि ये चर्चा निकली है और इसको हम ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्या है, चर्चाएं बहुत हो रही हैं, चर्चाओं पे खर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन चर्चा जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि उसके परिणाम नहीं आ रहे और भारतीय जनता पार्टी कह रही है चर्चा करेंगे तो ही परिणाम निकाल पाएंगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, जहाँ तक अब्बास जी की बात है, ये सवाल तो उन्हें अमरिंदर सिंह जी से पूछना चाहिए, जहाँ पर मध्य प्रदेश को जीआई टैग देने के मसले पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख दिया। तो ये सारी बातें राजनीतिक हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो विकास का रोड मैप लेकर इन्वेस्टर्स के पास गई थी और बता रही थी कि मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ है और कैसे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, किस तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए अनुकूल है। तो उसी तरह का रोड शो कमलनाथ ने किया जिस तरह का शिवराज जी किया करते थे। अभी मौका नहीं है, कोरोना की वजह से रोड शो नहीं हो पा रहे, लेकिन सरकारें इस स्तर पर प्रयास करती रही हैं। सरकारों की कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में इस तरह की अधोसंरचना और इस तरह का व्यापक काम नहीं हुआ कि इन्वेस्टर्स सारे राज्यों को छोड़कर सिर्फ मध्य प्रदेश को चूज करें। आज का जो वेबिनार हुआ उसमें भी कोशिश ये हुई कि मध्य प्रदेश को 3 साल में आत्मनिर्भर बनाया जाए, मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में नंबर 1 पर लेकर आया जाए। लेकिन अन्य राज्य कई मामलों में हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। हम सोचते रहते हैं और पिछला 1-1.5 साल तो बहुत अजीब सा निकला है, जिसमें राजनीतिक उठापटक भी रही, कांग्रेस भी असमंजस में रही, वो अपने पैर जमा पाती, इससे पहले ही बीजेपी फिर आ गई और फिर कोरोना आ गया। तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी कई तरह की दुश्वारियां हैं, वातावरण भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लेवल पे पहली प्राथमिकता कोरोना से बचाव की है। तो ऐसे में कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है, वेबिनार से क्या निष्कर्ष निकलता है और उसे कैसे अमली जमा पहनाती है, ये देखने वाली बात है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जब संवाद होगा, चर्चाएं होंगी, तभी किसी परिणाम के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि चूंकि कांग्रेस के अलावा अगर पिछले 15 महीनों को छोड़ दें तो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी। क्या वो सारी चर्चाएं परिपूर्ण हो गई? क्या उन सारी चर्चाओं का परिपालन कर लिया गया? क्या वो जमीन पर उतर आई? तो जो योजनाएं उस समय बनाई गई हैं उनको ही इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन इस समय का माहौल थोड़ा अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, कोरोना की विभीषिका है, जान और जहान के बीच का संतुलन है। तो ये जो वेबिनार्स हैं ये सिर्फ शो ऑफ ना हो, इनसे कहीं ना कहीं जनता तक राहत पहुंचे, जनता के लिए कुछ अच्छे निर्णय हों और ऐसे निर्णय हों जिनका फायदा प्रदेश को मिले। और प्रदेश वाकई में अगर आत्मनिर्भर बनता है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।